डिजायर अचीवर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में वो चीज पढ़ेंगे और आखिरी टॉपिक ही पढ़ेंगे जो है कि आपको जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल के मान क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। अभी तो हम ट्रिक पे पढ़ लेते हैं, फिर इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे ज्यामिति आधार पर। और परीक्षा में जब ये पूछा जाता है तो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ज्यामिति आधार पर आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के मान पूछे जाते हैं। तो आज हम एक ट्रिक के जरिए इसको सीखते हैं। क्विक क्या है ये आपका थीटा के लिए एक कॉलम बना लेते हैं और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए, फिर कोसेक, सेक, कॉट। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉट थीटा इसी जगह ले लेते हैं, कोसेक थीटा और सेक थीटा। देखिए अब हम ट्रिक के जरिए ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा के लिए क्या ट्रिक है, कॉस थीटा के लिए क्या ट्रिक है और टेन थीटा के लिए क्या है। साइन थीटा के लिए आप 0, 1, 2, 3, 4 बाय 4 इसका अंडर रूट कर लीजिए, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब ये क्या है, अगर हम 0 डिग्री निकालना चाहेंगे तो 0/4 का अंडर रूट निकालेंगे, फिर 30 डिग्री का निकालेंगे तो 1/4 का अंडर रूट लेंगे, फिर 45 का लेंगे तो 2/4 का, ऐसे इस तरह से लेना होगा। जैसे अब एक तो हम निकाल देते हैं आपको, साइन 0 डिग्री क्या होगा, इसी में से पहला उठा लीजिए। कैसे, यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 है, एंगल के वैल्यू 5 है। 5 तरह के एंगल के मान निकालने हैं हमें। और यहां भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5। इसका मतलब हर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30 डिग्री के लिए, तीसरा 45 डिग्री के लिए, चौथा 60 डिग्री के लिए और पांचवा 90 डिग्री के लिए। तो वही काम करेंगे। 0 डिग्री निकालें तो पहला ले लेंगे 0/4, इसका अंडर रूट निकालेंगे, ये तो 0 ही आएगा। फिर साइन 30 डिग्री का निकालेंगे तो दूसरा ले लीजिए 1/4, इसका अंडर रूट निकालिए तो 1/2 आ जाएगा। साइन 45 तीसरा ले लीजिए 2/4, इसे काटिएगा 1 टाइम, इसे 2 टाइम। अब इसका अंडर रूट निकालिएगा तो 1 का तो आ जाएगा 1, 2 का नहीं आएगा तो ये अंडर रूट 2 रह जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री तीसरा लीजिए, ये 3/4, तो 3 का नहीं निकलेगा पूरी तरह से वर्गमूल, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा। बाय 4 का 2 निकल जाएगा, 2 लिख लीजिए। अब लास्ट साइन 90 के लिए चौथा ले लीजिए 4/4 अंडर रूट 1। ये हुआ हमारा मान। इस तरह से सोचना है। तो बताइए साइन 0 डिग्री के लिए क्या हुआ, ये आपका हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा। 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 0। फिर 30 डिग्री के लिए क्या हो गया 1/2। 45 के लिए क्या हो गया 1/√2। 60 के लिए क्या हो गया √3/2 और 90 डिग्री के लिए हो गया 1। अब हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे
कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी, तो साइन थीटा का कंप्लीमेंट्री कॉस थीटा में आता है, अर्थात जो मान साइन में आएगा उसके कंप्लीमेंट्री एंगल कॉस में सेम हो जाएगा। जैसे देखिए साइन 30, तो 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 60, यानी कि कॉस के 60 में बराबर होंगे। तो अब यहां देखिए साइन थीटा के मान को यदि उल्टा कर देते हैं, इधर से सजा दीजिए, ये इधर से गया है और इधर से इसी को घुमा के लिख दीजिए ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का मान आ जाएगा। जैसे कॉस टर्म लिखिए, वहां से उठाइए 90 का, साइन 90 का जो मान है वो कॉस 0 में हो जाएगा, क्योंकि 0 और 90 मिलके 90 होता है, तो वो 1 आ जाएगा। फिर इसका 30 निकालेंगे कॉस का, तो साइन के 60 सेम हो जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं सिर्फ इसी को उल्टा करके उतार देते हैं। तो चलिए 1, तो आपको ये √3/2 उधर से ले लीजिए सारा, 1/√2, फिर ये उतार लीजिए और ये, तो इस तरह का ये चीज आपका हो गया कॉस का मान। अब एक फॉर्मूला और बात कर रहे हैं, साइन का आपका आ गया कंप्लीमेंट्री एंगल कॉस में। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, टेंजेंट और कोटेंजेंट आइडेंटिटी पढ़े थे ना, पीछे तो सारा फॉर्मूला ही हुआ है। तो टेंजेंट आइडेंटिटी में ये पढ़े थे कि साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग दे दें तो आ जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ देख लीजिए साइन थीटा का मान है और कॉस थीटा का मान नीचे है, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग दे दीजिए जो भी आएगा वह टेन थीटा का मान हो जाएगा। तो यहां से कीजिए, साइन में कॉस से भागना है ना, चलिए साइन में ये 0 लिखा हुआ और 1 से डिवाइड करेंगे, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब फिर इसमें भाग देंगे, यहां से देखिए नीचे का इसका 2 है, इसका नीचे का 2 है, दोनों 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 नीचे √3, तो 1/√3। उस तरह से ये देखिए ये पूरा पूरा कट ही जा रहा है, ऊपर नीचे सब कट जा रहा है, सेम बाय सेम, तो कट के 1। यहां देखिए नीचे √2 है, यहाँ भी नीचे √2 है, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में √3 अब बाय फिर 1, तो बाय 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो √3 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 1/0, 0 से किसी संख्या में भाग देना गणित में परिभाषित ही नहीं है, अनडिफाइन है, और अनडिफाइन को हम लोग इस तरह के सिंबल लोग लेकर लिखते हैं, ये अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। कई दफा इसको अनंत पढ़ा जाता है, तो चलिए आप भी यही, कोई बात नहीं है, अनंत लिख लीजिए। अब आगे बात करें तो 10 का कंप्लीमेंट्री था कॉट, तो कॉट वाला मान इसीलिए लिखे इस जगह कि इसी को उल्टा करके लिख देंगे। तो चलिए तो उसको उल्टा के लिख दीजिए, पहले क्या लिखा जाएगा, ये अनडिफाइन √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। अब आया कोसेक सेक, तो ध्यान दीजिए कोसेक तो रेसिप्रोकल है ना साइन का, कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल और सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो साइन के मान है उसके मान को यदि रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो वह सेक कोसेक का आ जाएगा, और कॉस के मान को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे वह सेक का मान आ जाएगा। तो देखिए ये 0 है, तो अब कोसेक में हम लोग चलेंगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 नहीं कुछ, तो इसका बाय 1 है। अब रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा अनडिफाइन। तो इसका मतलब जब इसको बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, और ये तो बटे लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको तो हम पलट के दिखा सकते हैं, जैसे इसमें नहीं था तो बाय 1 लगाए तब फिर पलटे, यहाँ पर क्या कीजिए 1/2 है, पलट के लिखिए, रेसिप्रोकल करना है तो पलट दीजिए उल्टा कर दीजिए,
तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 लिखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। फिर इसको पलट दीजिए। पलट क्यों रहे हैं? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसलिए पलटी कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। ये 1/1 है, इसको पलटेंगे तो 1 ही होगा। और आप कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी में ये भी पढ़े थे कि कोसेक का कंप्लीमेंट्री सेक होता है। तो अब इसके मान को भी पलट दीजिए। तो चलिए बोलिए, 1 2/√3 फिर √2 फिर 2 फिर अनडिफाइन। ये तो इस तरह से आपके थीटा के मान हो गए। एक ट्रिक तो याद रखिए, साइन थीटा का सब निकल जाएगा। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किए हम लोगों ने, और ये रिजल्ट आया, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और कॉस निकालने के लिए जस्ट इसी के मान को उल्टा कर दीजिए। यहाँ से लिखना चालू कीजिए तो उधर से 1 है तो 1, फिर ये उल्टा कर दीजिए, ये हो गया। फिर tan निकालना है तो साइन बाय कॉस होता है tan थीटा। तो साइन का मान ऊपर है, कॉस का मान नीचे, यहीं से भाग लगा के लिख दीजिए, जो रिजल्ट आया लिख दीजिए, एकदम आ जाएगा। अब फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए इसी को, तो कॉट का निकल जाएगा। तो अभी तक किसी और का मान इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ साइन का एक बार मान इस्तेमाल किए तो कॉस तो निकल गया, कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी का आधार पर उल्टा कर दिए। tan निकल गया, साइन बाय कॉस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए तो वो मान निकला। अब फिर क्या कर देंगे, कंप्लीमेंट्री के हिसाब से इसको उल्टा करके लिख देंगे इसे। अब कोसेक, कोसेक है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो मान है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा के, तो जैसे ही उल्टा के लिखिएगा तो ये मान आ जाएगा, और ये मान आएगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल में कोसेक और सेक सेम होता है। तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, कोसेक थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो उस हिसाब से जैसे ही ये मान आया उसको रिवर्स करके लिख देंगे तो ये मान आ गया। तो बिल्कुल एक मान, साइन थीटा का मान से सारा मान निकल गया, और वो भी आपको याद नहीं करना पड़ा। क्या हुआ, केवल इस ट्रिक के जरिए आप लोगों ने निकाल लिया। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग ज्यामिति विधि से इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।